हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज़ ऑफ उत्तराखंड जीके पार्ट 41। गाइस, आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन से लगभग 80 प्लस क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो जाएंगे। ये एक टाइप से उत्तराखंड जीके का निचोड़ क्लास है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। सबसे अच्छी बात है गाइस, जो भी आपको आगे से वीडियो मिलेगी आप उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ जो है एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ देखिए, अगर आप रेगुलर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है, झुपझुपी आभूषण शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो देखिए, झुपझुपी आभूषण जो है ये धारण किया जाता है कान में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। गाइज, आप जब इस वीडियो को देखें, ठीक है, कभी भी देखें तो आप एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, ताकि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उनको हाथों हाथ नोट करते चलें, ठीक है। आपको बाद में वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, कान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आभूषण हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। उस आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहला आता है मूर्खली, जो पूछा भी गया है, ठीक है। तो मूर्खली ये कान में पहना जाता है, इसको मुंदड़ा भी कहते हैं, ठीक है। मुंदड़ा मुंदड़ा या उसके अलावा इसको मुर्खी, आपको कहीं कहीं ये मुर्खी भी मिला, मतलब लिखा हुआ मिलेगा। तो कान का एक तो ये मूर्खली हो गया, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं एक बाली। बाली तो सभी जानते हैं, बाली है जिसको दूसरी भाषा में कुंडल भी कहते हैं, ये भी कान में ही धारण किया जाता है। उसके अलावा है तुगियल, जो पूछा भी गया है, ठीक है। यूके ट्रिपल ने तुगियल को पूछ भी रखा है। तो तुगियल जो है ये भी कान में धारण किया जाता है, लेकिन इसको कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा पहना जाता है। अगर पूछता है किस क्षेत्र में ज़्यादा पहना जाता है तो इसको कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा पहना जाता है, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में। उसके अलावा एक आता है गोरख, ठीक है, एक आता है गोरख, ये पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है, ठीक है। ये पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है कान में ही, ठीक है। ये सभी कान के आभूषण चल रहे हैं गाइस, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कान के। एक आता है, नाम से पता चल जाता है, कर्णफूल, ठीक है। कर्णफूल, कर्णफूल भी कहाँ धारण किया जाता है? कान में। उसके अलावा आता है एक मुनाड़। ये मुनाड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मैं मुनाड़ बता देता हूँ आपको, इसकी खासियत क्या है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुनाड़ जो उत्तराखंड में जो तिब्बती लोग रहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जो तिब्बती लोग रहते हैं उनके द्वारा ये कान में पहना जाता है। उसके अलावा है एक मछली आभूषण, ठीक है, ये भी कान में पहना जाता है। एक है जल कंछब, ये भी कान में ही पहना जाता है। उसके अलावा एक है मुर्की, मुर्की या इसको बुजनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुजनी। तो गाइज़, ये थे कान के कुछ महत्वपूर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है गाइज ये, सिमार शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, कुमाऊनी शब्द या गढ़वाली कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सिमार शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, सिमार शब्द का अर्थ होता है दलदली भूमि। क्या होता है? दलदली भूमि। अब देखिए, इसमें जो नमक है, ठीक है, ये लोड़, ठीक है, लोड़, जो लोड़ है उसका अर्थ क्या होता है? नमक। गुफा तो आप जानते ही हैं, गुफा को अन्य नाम क्या है? उडियार, या पूछ लेगा उडियार का क्या अर्थ है, तो गुफा, ठीक है। जलप्रपात जो है, जलप्रपात, ये किसका अर्थ है? छिड़, ठीक है, पूछ लेगा छिड़ का क्या अर्थ है, तो आपको जलप्रपात लगाना। एक आता है रो, ठीक है, ये रो किसका है? तो जो प्राकृतिक तालाब होते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक तालाब होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको रो कहते हैं। उसके अलावा एक आता है दैड़। दैड़ किसका है? तो ये सरसों का है। दैड़ किसका है? ये सरसों का है गाइस। अगला क्वेश्चन है,
चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर एक डाक टिकट कब जारी हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर जो एक डाक टिकट जारी हुआ था ये 1994 में हुआ था, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो ग्राम था रोड़ सैरा, जो कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? पौड़ी में स्थित है। देखिए इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1979 में हुई थी। उसके अलावा जो इनका वास्तविक नाम है, पूछ लेता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम जो है वो क्या है। ठीक है, वास्तविक नाम की बात करता है तो आपको क्या लगाना है? चंद्र सिंह भंडारी। क्या नाम लगाना है आपको? चंद्र सिंह भंडारी, ये इनका वास्तविक नाम है। इनके पिता की बात करें, वीर चंद्र सिंह के जो पिताजी थे उनका नाम क्या है? पूछ लेता है। ठीक है, जलोत सिंह भंडारी। क्या नाम था? जलोत सिंह भंडारी। माता का नाम था इनका भागीरथी देवी। क्या था इनकी माता का नाम? भागीरथी देवी। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है चंद्र सिंह गढ़वाली से कि ये किस राइफल से संबंधित थे। ठीक है, तो देखिए गढ़वाल राइफल से संबंधित है, लेकिन वो पूछता है तो 2x18। ठीक है, 2x18 गढ़वाल राइफल से जो है ये संबंधित थे। ये किस कांड की वजह से फेमस हुए थे गाइज? ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो ये पेशावर कांड से, ठीक है, पेशावर कांड जो हुआ था, ठीक है, पेशावर जो कांड हुआ था उससे काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो पेशावर कांड हुआ था, इसकी डेट काफ़ी पूछी जाती है गाइज, तो आपने याद रखनी है 23 अप्रैल 1930 में। तो देखिए जो पेशावर कांड था, क्वेश्चन आपने बहुत कम पढ़ा होगा कि ये पेशावर कांड हुआ क्यों था। ठीक है, तो वहाँ पे नमक कानून, याद रख लेना, ये पॉइंट आप कहीं भी नोट कर लेना। तो नमक कानून का जो है वहाँ पर विरोध हो रहा था। ठीक है, नमक कानून का विरोध। तो पूछ सकता है कि पेशावर कांड किससे संबंधित था? तो नमक कानून से संबंधित था। ठीक है, ये जिस जगह पर ये घटना हुई थी वो किस जगह पर हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी खवानी बाज़ार। ठीक है, कहाँ पर हुई थी ये? खवानी बाज़ार। और ये खवानी बाज़ार कहाँ पड़ता है? पेशावर में। पेशावर आपको पता है कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो जो अब्दुल खान गफ्फार थे, उनके जो आंदोलनकारी थे लाल कुर्ती वाले, उनकी सभा चल रही थी। तो इनको वहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और इनके साथ कुछ सैनिक थे, उनको वहाँ पे भेजा गया था उनको रोकने के लिए। तो जब वहाँ पे भीड़ एकत्र थी तो कैप्टन थे, ठीक है, उनका ये नाम याद रखना है आपको, कैप्टन रिकेट। कैप्टन रिकेट ने जो है वहाँ पर आए, ठीक है, अपनी बाइक से उतरे और उन्होंने जो है इन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो है इन पर गोली चलाने से जो है मना कर दिया था। ठीक है, जब इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था तो इनके बाद इनको सजा भी हुई थी। ठीक है, इन पे केस चला था देशद्रोह वाला। ठीक है, देशद्रोह वाला इन पे जो है केस चला था। तो फिर इनको जेल हो गई थी। जेल कब हुई थी इनको? सितंबर 1941 में इनको जेल हो गई थी। ठीक है, इनको जेल में किस जगह पर रखा गया था? एबटाबाद। ठीक है, एबटाबाद जेल में रखा गया था इनको, जो पाकिस्तान में है। कितने साल की इनको सज़ा हुई थी? तो 11 साल 3 महीने और 16 दिन की जो है इनको सज़ा हुई थी। जब देशद्रोह का इन पर केस लगा था गाइस, तो उस केस की जो पैरवी करी थी, पूछ लेगा कि किसने करी थी? तो मुकुंदी लाल ने करी थी। किसने करी थी? मुकुंदी लाल ने। ठीक है गाइस, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि पेशावर कांड हुआ था उस दिन को, ठीक है, किसने गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा जो की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो हैं इनके नाम पर, ठीक है, पर्यटन, कौन सी योजना थी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ठीक है, पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो ये योजना पूछ लेता कब शुरू हुई थी? तो आपको याद रखना है 1 जून 2002 को ये योजना जो है शुरू हुई थी। ठीक है गाइस, तो ये
वीरचंद सिंह गढ़वाली से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में पोखू देवता मंदिर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, कि राज्य के किस जिले में पोखू देवता मंदिर स्थित है? तो गाइज ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में भी। अगर उत्तरकाशी में पूछता है किस जगह पर है, तो मौरी, ठीक है, मौरी ब्लॉक जो है, तो मौरी में स्थित है ये, ठीक है। इस मंदिर की विशेषता क्या है, किस लिए फेमस है ये? तो पोखू देवता मंदिर में जो है देवता के दर्शन करना जो है वर्जित है, मतलब यहाँ पे इन देवता के आप दर्शन नहीं कर सकते, मतलब इनके दर्शन जो है वर्जित हैं। यहाँ के जो पुजारी लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ पे इनकी पूजा करते हैं, जब वो पूजा करते हैं, ठीक है, तो पीठ पीछे करके, मतलब पीठ करके जो है वो पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये इस मंदिर की काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। पोखू देवता जो है किस, ठीक है, पूछ लेता है पोखू देवता किसके प्रतिनिधि हैं, ठीक है, तो ये कर्ण का प्रतिनिधि हैं और भगवान शिव का सेवक हैं, ठीक है, भगवान शिव के जो हैं ये सेवक हैं, भगवान शिव के ये सेवक हैं, तो पॉइंट वो पूछ सकता है। और इन पोखू देवता को वहाँ पर न्याय का देवता भी कहा जाता है। बात करें उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी का गठन आपको याद रहना चाहिए 1960। अगर फुल डेट पूछ लेता है वो, तो फुल डेट भी आपको याद रहनी चाहिए। 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जिले का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पहली दलित महिला स्नातक थी? तो देखिए, राज्य की पहली दलित महिला जो स्नातक थी ये थी लक्ष्मी देवी टमटा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। पूछ सकता है कहाँ से, किस जिले से संबंध रखती हैं, तो ये अल्मोड़ा से थी, ठीक है। और पूछ लेगा किस विषय में इन्होंने स्नातक किया था, तो आपको याद रखना है मनोविज्ञान में, ठीक है। किस में इन्होंने स्नातक किया था, तो मनोविज्ञान विषय में इन्होंने स्नातक किया था। उसके अलावा एक यहाँ पे देखिए माया टमटा है, ये विश्व की पहली महिला मेजर बनी है, ठीक है, और ये भी माया टमटा भी अल्मोड़ा से संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बागेश्वर का विकास खंड नहीं है? देखिए, विकास खंड तहसील आपको याद होंगी, तो आप यहाँ से तो 1 नंबर आराम से देखिए, ठीक है, ले सकते हैं। तो आपको पता है विकास खंड कितने हैं गाइज? विकास खंड है 3। बागेश्वर में विकास खंड कितने हैं? 3, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। तो इसमें विकास खंड कौन सा नहीं है? कांडा, ठीक है, कांडा नहीं है। कांडा जो है बागेश्वर की तहसील है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। विकास खंड तो हो गए गाइस 3, ठीक है, विकास खंड कितने हो गए? 3, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। तहसील में आपको बता देता हूँ यहाँ पर तहसील कितनी है, तो तहसील है बागेश्वर में गाइस 6, ठीक है, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़ 3 तो ये हो गई। चौथी है कांडा और 5वीं है यहाँ पे कफली गैर और छठी है दुक्साकुरी। तो ये 6 तहसीलें हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र जो है वो 2 हैं, एक तो कपकोट है, ठीक है, और दूसरा है बागेश्वर। बागेश्वर जो है SC आरक्षित क्षेत्र है। बागेश्वर के गठन की बात करें तो 1997 में इसका गठन हुआ था। अगर फुल डेट पूछ लेता है वो, तो 18 सितंबर, ठीक है, फुल डेट पूछता है तो 18 सितंबर 1997 को। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट की ईस्ट देवी कौन है? आज का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमाऊं रेजिमेंट की ईस्ट देवी कौन है? तो ये हैं महाकाली देवी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए वो आपको इसमें नंदा देवी भी दे सकता है, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है इसमें, लेकिन आपको आंसर महाकाली देवी याद रखना है, ठीक है। तो कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की बात करें तो कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय मुख्यालय इसका आगरा में था, ठीक है। कहाँ पर था इसका मुख्यालय? आगरा में था। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थानांतरित कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। आगरा से कहाँ पर स्थानांतरित हुआ था ये? रानीखेत में। कहाँ पर हुआ था? रानीखेत, अल्मोड़ा में ये स्थानांतरित हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ से याद रखना है। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा जो है किस रेजिमेंट से संबंध रखते थे, ठीक है। सोमनाथ शर्मा, याद रखेंगे ये नाम, मेजर सोमनाथ शर्मा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये इनको भारत का प्रथम परमवीर चक्र मिला था इनको, ठीक है। भारत का जो प्रथम परमवीर चक्र था, परमवीर चक्र, वो इनको मिला था, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है मेजर शैतान सिंह।
शैतान सिंह का संबंध जो था वो भी कुमाऊं रेजिमेंट से था। इनको भी परमवीर चक्र मिल रखा है। कुमाऊं रेजिमेंट से एक दो क्वेश्चन जो काफ़ी पूछे जाते हैं या आने की संभावना कि कुमाऊं रेजिमेंट की किन बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है। ठीक है, वीरों में वीर कहा जाता है। तो कुमाऊं रेजिमेंट में जो 13वीं, ठीक है, 13वीं और जो 15वीं बटालियन है, ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट में 13वीं और 15वीं बटालियन को जो है भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट प्रथम रेजिमेंट है जिसे 1961 में राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया था। ठीक है, कलर प्रदान किया गया था। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर एक डाक टिकट कब जारी हुआ था। तो कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर जो डाक टिकट जारी हुआ था 1988 में हुआ था। ठीक है, 88 में हुआ था। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं राइफल, ठीक है, ये दोनों यहाँ से आप कन्फ्यूजन दूर कर लें। ठीक है, एक कुमाऊं रेजिमेंट और एक कुमाऊं राइफल। ठीक है, अगर कुमाऊं रेजिमेंट की बात करेगा कि इस पे डाक टिकट कब जारी हुआ था तो आपको 1988 लगाना है। अगर वो पूछता है कुमाऊं राइफल पे जो एक डाक टिकट जारी हुआ था वो कब हुआ था तो 2017 में हुआ था। अब ये ना पूछे रेजिमेंट और राइफल, तो रेजिमेंट शायद पूरा एक, ठीक है, पूरा कुमाऊं रेजिमेंट पूरा हो गया इस तरह से। और कुमाऊं राइफल शायद जो राइफल एक बंदूक टाइप से होती है उसको, उसके ऊपर ये शायद डाक टिकट जारी हुआ था। तो आप दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। कुमाऊं रेजिमेंट पूछता तो आपको 1988 लगाना है, इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। और कुमाऊं राइफल्स की बात करता तो इस पर 2017 में डाक टिकट जारी हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं रेजिमेंट की कितनी छावनी है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की कितनी छावनी है। तो गाइज इसकी 2 छावनी है। ठीक है, एक तो है अल्मोड़ा छावनी, ठीक है, एक है अल्मोड़ा छावनी और दूसरी है रानीखेत छावनी। ठीक है, तो पूछ सकता है कि कुमाऊं रेजिमेंट की कितनी छावनी है, तो 2 हैं, एक अल्मोड़ा छावनी और एक रानीखेत छावनी। अल्मोड़ा छावनी की जो स्थापना हुई थी 1815 में हुई थी और रानीखेत छावनी की जो स्थापना हुई थी 1871 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डाडा मंडी आंदोलन का संबंध है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये, कि डाडा मंडी आंदोलन का संबंध है। तो इसका संबंध है गाइज दुगड्डा से। ठीक है, दुगड्डा से। देखिए, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी समय में गढ़वाल में, ठीक है, कौन थे, उमराव सिंह रावत। ठीक है, तो उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में, जिसमें क्रांतिकारियों ने जो है दुगड्डा क्षेत्र में क्या काम करा था, जो दूरसंचार, ठीक है, जो दूरसंचार साधन थे उनको क्षतिग्रस्त कर दिया था। ठीक है, क्या करा था, दूरसंचार साधनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। पूछ सकता है कि डाडा मंडी आंदोलन में किसका मतलब, किसको क्षतिग्रस्त कर दिया था, तो दूरसंचार साधनों को। किस समय हुआ था तो आपको पता ही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये कमेंट के माध्यम से आप बताएं। ठीक है, फिर भी इसका आंसर मैं आपको इस कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर ही ये हुआ था। दुगड्डा की बात करें तो दुगड्डा आपको पता ही है कहाँ पर स्थित है, ये पौड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये पौड़ी में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या है, क्योंकि आजकल आपको पता है ये उपनाम है और प्राचीन नाम काफ़ी पूछता है। अगर प्राचीन नाम पूछता है दुगड्डा का तो आपको लगाना है नाथोपुर। क्या नाम है दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या है, नाथोपुर। ठीक है, दुगड्डा जो है किस संगम पर स्थित है, पूछ लेता है दुगड्डा किस संगम पर स्थित है, तो आपको याद रखना है लंगूर वे सिलगाड़ नदी। ठीक है, लंगूर वे सिलगाड़ नदी के संगम पर जो है दुगड्डा स्थित है। ठीक है, दुगड्डा को किसने बसाया था, तो पंडित धनीराम ने। ठीक है, पंडित धनीराम मिश्र ने जो है दुगड्डा को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, लल्ली की छतरी पर्यटक स्थल स्थित है। तो गाइस ये एक पर्यटक स्थल है जो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में। अगर पूछता है किसके पास स्थित है तो आपको लगाना है भवाली। ठीक है, देखिए भवाली कहीं कहीं आपको इसको भुवाली भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, भवाली या भुवाली भी आपको ये कहीं कहीं मिलेगा। देखिए अब इसमें बात कर लेते हैं भवाली। ठीक है, किसकी बात करते हैं, भवाली की। तो भवाली आपको पता चल गया नैनीताल में है। किस नदी के तट पर है या किस नदी के किनारे है, तो ये छिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, ये छिप्रा नदी के किनारे है। भवाली में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या है, काफ़ी पूछी भी गई है, वो टीवी सैनिटोरियम। ठीक है, क्या है, टीवी सैनिटोरियम।
तो ये कहाँ पर है, भवाली में। इसकी स्थापना पूछी गई है गाइज एक बार यूके ट्रिपल ने, तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकेदमी। ठीक है, उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकेदमी। अगर पूछता है ये कहाँ पर स्थित है, वैसे तो नैनीताल ही देता ऑप्शन में, लेकिन आपको मेन जगह याद रखनी है आपको, भवाली। ठीक है, भवाली नैनीताल में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के किस मंदिर में वर्षा आगमन की पूजा की जाती है? तो गाइस देखिए, पिथौरागढ़ में जो वर्षा आगमन के लिए पूजा की जाती है, ये की जाती है मोस्टामानू मंदिर में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है मोस्टामानू मंदिर जो है कहाँ स्थित है, पूछ भी रखा है यूके ट्रिपल ने, तो ये पिथौरागढ़ में ही है। ठीक है, बात कर लेते हैं जो ये कोटली का विष्णु मंदिर है। बाकी ये सारे मंदिर जो हैं पिथौरागढ़ में ही स्थित हैं। छिपला केदार मंदिर ले लो आप, कपिलेश्वर ले लो, कोटली का विष्णु मंदिर ले लो। ठीक है, तो इसमें जो कोटली का विष्णु मंदिर है, ठीक है, ये भी पिथौरागढ़ में है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसको सरकार ने 2019 में विश्व धरोहर घोषित किया था। ठीक है, सरकार ने इसको विश्व धरोहर जो है घोषित किया था। तो गाइज़ ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे लगभग आपके 80 प्लस क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गए हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं अच्छी लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आप चाहते हैं आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।